मैं अपने एपिसोड की वीडियो शुरू करूं और उस पर आप लोगों के सामने कुछ वार्तालाप करूं। इससे पहले मैं कुछ साइंटिफिक तरीके से दो बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जो नेत्र दोष होता है, आँखों का जो दोष होता है, दो प्रकार का मुख्यतः वो होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। आप इन दोषों में क्या अंतर है, कैसे इसको पहचानते हैं? इसको पहचानने का, इसको याद करने का तरीका है, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें कहने को तो लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब लोग समझेंगे कि इसके यार निकट दृष्टि दोष है और निकट की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें निकट की वस्तु हमको दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती, और इसी के विपरीत दूर दृष्टि जो दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं। तो आप सोचेंगे कि ये साइंस की थ्योरी और फिजिक्स की थ्योरी और हिंदुत्व और जातिवाद की पाठशाला में इसका क्या संबंध है? संबंध है दोस्तों, और इसी पर आज मैं बात करूँगा कि किस तरह से हिंदुत्व बराबर जातिवाद की जो पाठशाला का जो प्रथम पॉजिटिव केस था हिंदुत्व का, फिर आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव हिंदुत्व का क्या अर्थ है? देखिए, बीमारी में दो प्रकार से उसकी जांच की जाती है। एक उसका होता है, आप उसका फिजिकल टेस्ट करते हैं, और एक इसका आप ब्लड टेस्ट लेते हैं। मैं रिसेंटली बात करूं जो कि सबसे खतरनाक जो वायरस होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया आदि कई बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जांच की जाती है, खून की जांच की जाती है। तो उसमें जब बीमारी होती है, उसको अगर ग्रहण कर चुकी है, बीमारी उसके भीतर आ चुकी है, तो क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। या जैसे कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, या इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव, मलेरिया पॉजिटिव, टाइफाइड पॉजिटिव, का मतलब कि ये उस बीमारी के जो वायरस हैं उसमें आ चुके हैं। तो जब जातिवाद होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, शोषण होता है, और लोगों को प्रताड़ित किया जाता है जातिवाद के नाम पर, तो तब हम कह सकते हैं कि ये हिंदू पॉजिटिव है। आपकी यात्रा बुद्धिमय हो और भारत भय मुक्त हो। मैं आईपी ह्यूमन एक नए एपिसोड लेके आया हूं, और आप देख रहे हैं कि जातिवाद की जो पाठशाला है, चर्चा का सिलसिला जारी है। आज मैं एक आपको एक किताब दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हिंदुत्व जो हिंदुओं को ही ले डूबा। देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बताया था कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ और किन किन क्षेत्रों में भारत ने प्राधान्यता हासिल की है। तो उसमें जो निष्कर्ष निकला था कि हाँ, जातिवाद भी एक ऐसा फैक्टर है जो भारत की अंतरात्मा में समाया हुआ है। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिक्का टिप्पणी करने वाला आज नहीं हूँ, और सबसे पहले कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज से, अपने देश से बेहद प्यार करता हूँ, और मैं सबसे पहले इंडियन हूँ। और क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, और मुझे ये भी गर्व है कि मुझे बोलने की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ये मेरे देश ने मुझे दी है और मेरे संविधान ने मुझे दी है। और इस देश का जो संविधान बनाया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो घुमा फिरा के अगर बात जाए तो वो भी जातिवाद के बहुत बड़े शिकार रहे, उत्पीड़ित रहे, बहुत अपमानित रहे। तो दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था कि जो पहला केस आया था भारत में जातिवाद का, जिस तरह से विश्व में कोरोना का पहला जो केस था और जो उसकी शुरुआत हुई वो चाइना से हुई है। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास भविष्य में पढ़ा जाएगा कि 21वीं सदी में एक ऐसी महामारी आई थी जिसने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया था और उसको भयभीत करके रख दिया था, और लाखों लोगों को काल गर्त में समा दिया था। तो वो कोरोना वायरस चाइना से ही उत्पन्न हुआ था, और उसकी शुरुआत चाइना से हुई थी। सेम वे, अगर हम जातिवाद की बात करें तो जातिवाद की जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो हम खोज हुई थी
और इसकी परंपरा जो जारी हुई थी वो इसी भारत में हुई थी। हम लोग रामलीला मनाते हैं भारत में, कृष्ण लीला, भगवत लीला, दुर्गा लीला, कई प्रकार की लीलाएं मनाई जाती हैं। वो घटनाएं कई शताब्दी पूर्व हुई होती हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, और कुछ लोगों का मेरे लिए कमेंट आया था कि सर आपने जो वीडियो आपने बनाया तो उसमें आप वैदिक काल की बात कर रहे हैं और कई शास्त्रों की बात कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक हैं, तो क्या आप भी इन काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं? तो मेरा साफ ये कहना है कि देखिए, अगर वो ग्रंथ, अगर वो कहानियाँ, अगर वो घटनाक्रम काल्पनिक है, तो ज़रा सोचिए भाई कि कल्पनाओं में भी जातिवाद को किस कदर भर दिया गया, और कल्पनाओं में भी जाति के आधार पर किरदार फिट कर जातिवाद को किस तरह बढ़ाया गया और इस समाज को किस तरह से खोखला किया गया। तो महाभारत की मैं बात करूं तो जग जाहिर है कि महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा महाकाव्य है। और उसी महाकाव्य में एक ऐसी प्रतिभा को दर्शाया गया है, एकलव्य। और द्रोणाचार्य जो है धोखे से कहते हैं कि एकलव्य तुम तो बहुत बड़े धनुषधारी बन गए हो, तो क्या आप मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? देखिए, उस शूद्र का त्याग देखिए, जिसको उन्होंने शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वो कायम थी। और उन्होंने खुशी से कहा एकलव्य ने कि गुरु जी कहिए आप मुझसे क्या दक्षिणा चाहते हैं। तो उन गुरु का देखिए किस तरह से वो कहते हैं कि आप मुझे अपना दायां अंगूठा दीजिए। तो एकलव्य जो है अंगूठा काट के दे देते हैं द्रोणाचार्य को, और उनकी प्रतिभा वहीं पर दफन हो जाती है। तो इतना बड़ा जो षड्यंत्र जाति के नाम पर चलता आ रहा है, ये मेरी नज़रों में पहला केस था। और ये घटना कब तक रहेगी? जब तक ये एपिसोड ये चलता रहेगा, और शायद इसके बाद भी अंतिम घटना कौन सी होगी ये हम कह नहीं सकते हैं। और जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक शायद ऐसी कितने ही घटनाएं रहेंगी। और अगले एपिसोड में मैं इसी और किरदार को लेके आऊँगा कि जो हिंदू पॉजिटिव का शिकार हुआ था। और आप अगर चाहते हैं कि आपके उसमें लगता है कि आप सोचते हैं कि वो कौन सा किरदार इसके बाद हो सकता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप अवश्य इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपको इस वीडियो में कही हुई बातें अगर अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना को, जातिगत जो भावना को भड़काना नहीं है, और सिर्फ जो इतिहास में घटित हुई जो घटनाएं हैं और जो वर्तमान में समाज में घटित हो रही हैं, उसी घटना क्रम को के द्वारा समाज को जागरूक करने का इसका उद्देश्य है, ताकि जो गलतियां इतिहास में हुई हमारा सुदृढ़ हो, एक हो, और हम देश की उन्नति के लिए काम करें।